जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात कर रहे थे मिल्क 24/7 के हवाले से। ठीक है, तो मिल्क 24/7 जो पाउडर है इसके हवाले से कुछ जो हॉर्स की डोज थी वो उन लोगों ने कहा कि हॉर्स वगैरह जो है उनकी भी डोज बता दें। तो हॉर्स में जो है वो तकरीबन 70 ग्राम यूज़ होता है। ठीक है, 70 ग्राम आप 1 या 1.5 kg तकरीबन दूध में या वनडे में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिन में 2 दफ़ा करेंगे तो फिर आपको खुद पता चल जाएगा। अब वो उसकी सेहत देख के दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, ठीक है, या हफ्ते में आप 2-4 दफ़ा 3 दफ़ा जितना भी आप उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, दे सकते हैं। और छोटा अगर कोई घोड़ा हो जिसका वज़न तकरीबन 500 kg है, ठीक है, तो या 400 kg है, तो उसमें आप 40 ग्राम 1-1.5 kg जो है दूध या वनडे के साथ दे सकते हैं। ठीक है, एक सबसे अहम चीज़ जो हमने फील्ड में देखी है वो ये है कि डायग्नोसिस की कमी। डायग्नोसिस का नॉलेज ये तकरीबन फील्ड में पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। ठीक है, ये इंतहाई ज़्यादा आपके पास नॉलेज हो और बहुत ज़्यादा टेक्निकल बेसिस पे आपके पास और प्रैक्टिकल, स्पेशली प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज जो है थ्योरेटिकल वो भी हो, तो फिर कहीं जाके आप इस काबिल होते हैं कि आप जो है वो डायग्नोसिस कर लें। वो भी विदाउट लैब जो है आप इस काबिल नहीं होते कि आप डायग्नोसिस कर लें। तो अगर डायग्नोसिस नहीं है तो आप जितनी मर्ज़ी मेडिसिन्स लगा लें, जो मर्ज़ी कर लें, वो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा, दूध के ऊपर इसका क्या असर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि दूध में आपको पता है कि उसके टोटल सॉलिड्स होते हैं। इस तरह से इसमें आ जाता है सॉलिड नॉट फैट वगैरह, ठीक है, या फिर फैट्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, तो उसको ये पूरा करता है। ठीक है, दूध में अगर 86% वाटर है या 87%, तो ये उसको एक मेंटेनेंस में लेके आता है। ठीक है ना, जितनी क्वांटिटी जिस चीज़ की होनी चाहिए ये उसको मेंटेन करता है क्योंकि इसने नेचुरली तौर पे उसको जो है बढ़ाना होता है दूध को। ठीक है, और दूसरी बात कि दूध को ये गाढ़ा करता है। ठीक है, दूध को गाढ़ा भी करता है। दूध में अगर कोई किसी किस्म की स्मेल है तो वो स्मेल भी ख़त्म करेगा ये। ठीक है, इसी तरह से आप कह सकते हैं कि दूध में तकरीबन जो है वो कह लें कि उसकी ओवरऑल क्वालिटी, उसकी जो लुक है, ठीक है, उसका नेचुरल जो कलर होता है वो जो है उसको बहाल करेगा। ठीक है ना, तो उसकी नेचुरल पीएच मेंटेन करेगा और हर लिहाज से उसको अडर की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ठीक है, इसी तरह ये हमने देखा हुआ है कि फार्म्स पे ये लेमनेस को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। डेफिनेटली जब आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो हूफ की हेल्थ के लिए, सॉरी, हूफ की हेल्थ के लिए जो है वो कह लें कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो लेमनेस को कंट्रोल करे। लेमिनाइटिस वगैरह है या फुट रॉट वगैरह, हूफ रॉट जो होता है उसको कंट्रोल करेगा और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, हाँ, जो इन्फेक्शियस लेमनेस होगा, इन्फेक्शन जिसमें इन्वॉल्व होगा, उसको नहीं ये कंट्रोल करता। वो मैंने पहले बताया कि उसके लिए आपको स्पेसिफिक कोई ना कोई एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ करना पड़ती है। इसी तरह प्रोलैप्स के केसेस भी ये काफ़ी हद तक कम कर देता है। ठीक है, बल्कि आता ही नहीं था प्रोलैप्स जो है। तो
डिस्टोपिया वगैरह के केसेस भी कम कर देता है। मेट्राइटिस या पायोमेट्रा के केसेस हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते थे इससे, ठीक है। तो ओवरी ओवरी अगर एसाइक्लिक है, यानी गाय या कोई भी जानवर जो है वो हीट में नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो भी आप देखेंगे कि जो है वो हीट में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। उसका जो नॉर्मल साइकिल होता है हीट का, जितने भी दिन का होता है, वो उसको उतने दिन पे लेके आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी हद तक, यानी ये आप कह सकते हैं कि डेली जो है डेली इनटेक की चीज़ है ये, ठीक है ना। तो हम तो डेफिनेटली सारे फार्म्स पे डेली बेसिस पे देते हैं, इसके बगैर जो है वो हमारा गुजारा नहीं होता था। तो एक और चीज़ है कि देखें, इस तरह की चीज़ें जब इस तरह से आप ऑर्गन स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, सारे के सारे ऑर्गन्स को ठीक करती हैं वो, तो इसमें एक और चीज़ भी देखी जाती है कि फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी बढ़ जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि उसकी ज़िंदगी बढ़ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्योरली ऑर्गेनिक चीज़ है और ऑर्गेनिकली ही ये उसको सारा जो है वो बढ़ाती है, दूध वगैरह या उसके सारे के सारी चीज़ों को ठीक करेगी, ऑर्गन्स वगैरह को या डिसऑर्डर्स को। ट्रीटमेंट के लिए जो है वो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने, बल्कि हमने खुद जो है वो 2 पैकेट्स तक बकरियों में एट ए टाइम यूज़ किए हैं, ठीक है, और 4 से 5 पैकेट्स जो हैं वो काऊ में, गाय में हमने एक टाइम पे यूज़ किए हैं। लेकिन इसके लिए मैं दोबारा बता दूं आपको कि आपके पास जो है इंतहाई स्ट्रॉन्ग किस्म का टेक्निकल नॉलेज हो और प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, अदरवाइज़ आप सक्सेस जो है वो कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह जो है वो डायग्नोसिस जो है वो आपकी इंतहाई स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। डायग्नोसिस के पीछे मैंने एक और चीज़ फील्ड में नोट की है, वो ये है कि जनाब हमारी जो मार्केट है वहाँ पे हद से ज़्यादा ज़ाहिर लेग पुलिंग है। किसी भी स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखने वाले बंदे को ज़्यादा जो है वो उसकी लेग पुलिंग की जाती है, ठीक है, उसको उसकी विदाउट एनी रीज़न जो है उसकी इंसल्ट की जाती है, क्योंकि शऊर का लेवल इतना है नहीं है। तो न्यूट्रिशन का लेवल तो बहुत ही कम मैंने देखा है मार्केट में, वो भी कह लें ज़ीरो, बल्कि बिलो ज़ीरो है। समझने की अहलियत तक नहीं है, इवन के वेट्स में भी मैंने देखा है। तो ये बात बड़ी जो है वो अफसोस वाली बात है कि आपके सामने कोई वेट बैठा हुआ होता है तो वो ऐसी बात कर देता है कि आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वो वेट है भी कि नहीं, या उसने डीवीएम किया भी हुआ कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। काफ़ी सारे ऐसे वेट्स हमें मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा इस तरह की अजीबोगरीब बातें कर देते हैं, ठीक है ना। तो फिर इसका ट्रीटमेंट में इस तरह से आप करें कि ट्रीटमेंट के अंदर आप मसलन जहाँ पे इंजेक्शन्स पहले फ़र्ज़ करें कोई डोज़ 30 cc लग रही है तो अब 15 लगेगी, साथ में आप 1-2 पैकेट्स ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिज़ीज़ को आपने कह लें कि हर लिहाज से देखना होता है, ठीक है ना। उसके ट्रीटमेंट के वेज़ होते हैं, वो सारे के सारे आपने उसको जज आउट करके फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है आपने करना होता है। इसी तरह जो है वो अंडे देने के लिए जो है मुर्गियों में आपने कैसे इस्तेमाल करना है वो सुन लें, ये बहुत अहम है, ठीक है। अंडे देने वाली मुर्गियों में आपने 2 ग्राम पर डे यूज़ करना है 5 ml दूध के अंदर, ठीक है। मिसाल के तौर पे 100 मुर्गियाँ हैं तो ये आपका 500 ml दूध बन जाएगा, वो आप उनके आगे रख दें 500 ml, और 200 ग्राम बीच में आप ये ऐड कर लें मिल्क 24/7, ठीक है, डेली बेसिस पे। और कब देना आपने, ये बहुत अहम सवाल होता है। ये आप 7वें महीने से शुरू कर दें, उनकी जब एज 7 महीने हो जाए लेयर मुर्गी की, तो 7वें महीने से 7वां 8वां और फिर 8.5,
2 ढाई महीने दें और आपको फिर अच्छे जो हैं वो एग्स आएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज़ आप भूल जाएं कि वो आपको एग प्रोडक्शन भी देगी। तो ये सारी की सारी इसके बारे में चीज़ें थी, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी मैं आपको ये बताऊंगा कि एग के लिए भी आपको पता चल गया हर लिहाज से, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि वाइल्ड उनके पास एनिमल्स हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो जी वाइल्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस के अकॉर्डिंगली, उसकी न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंगली, उसके एज के अकॉर्डिंगली, वेट के अकॉर्डिंगली, उसकी डिजीज़ की कंडीशन क्या है, कौन सी किस किस्म की उसकी डायग्नोसिस आपने करनी है, या जो है आपका बेहतर यही है कि आप किसी वेट से, किसी अच्छे वेट से जो है वो पूछ लें इस तरह की चीज़, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली वैसे तो मैंने काफ़ी हद तक जो है आपको ईज़ दे दी है, काफ़ी हद तक जो है आसानी कर दी है आप लोगों के लिए, आपको सारा कुछ तकरीबन बता दिया है, ठीक है। अदरवाइज़ तमाम एनिमल्स में मैं आपको दोबारा से इसकी जर्नल डोज बता देता हूँ। वो तकरीबन जो है वो 1 ग्राम जो है ना वो आप 20 केजी के लिए या 30 केजी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा भी यूज़ हो जाए तो इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं आता, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा देने से मे बी कि टॉक्सिसिटी का कोई असर हो, लेकिन वो भी हमने इसका फील्ड में नहीं देखा, ठीक है ना। क्योंकि डेली यूजेस की चीज़ें जो होती हैं ना वो शाम तक, जब आप सुबह से लेके या एनिमल सुबह से लेके शाम तक वर्कआउट कर रहा होता है, ठीक है, मूवमेंट हो रही होती है, उसका वर्कआउट हो रहा होता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो उसने डेली जो है इनटेक किया था वो सारी की सारी कंज्यूम हो चुकी हैं। तो वो शाम तक जो है वो लग जाता है सारा जो आपने उसको पर डे फीड इनटेक दी होती है, ठीक है। तो इसी तरह से ये वो चीज़ें थी, इसमें वो चीज़ें हैं कह लें कि जो आपको डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं, खा कोई भी किसी जो है कोई जानवर है, इंसान है, तो उनको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको लाजमी देख लेना है। तो मेरा ख़्याल है कि आपको काफ़ी हद तक इन चीज़ों की होना हो चुकी होगी। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं, ठीक है। आप मेरे नंबर पे पूछ लें 03036364 03036364 0303 63 64 324 0303 63 64 324, ठीक है। तो कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो मैं हाज़िर हूँ। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज कर दें या अपने जानवर की वीडियो भेज दें या इस तरह से व्हाट्सएप कर दें या करें, जब भी मैं उसको देखूँगा मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। ओके जी, अल्लाह।